अजीका जी, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और जब दोबारा आप एयर हॉस्टेस तो नहीं, पैसेंजर बन के जहाज में बैठती हैं, तो क्या आपकी नज़र एज एन एक्टर उस माहौल को उसी तरह दोबारा जांचने की कोशिश करती है? क्योंकि हमारी बहुत सी बहनें जो घर से काम करने के लिए निकलती हैं, एयर हॉस्टेस बनती हैं और उस जॉब के साथ बहुत से ख्वाब मुंसलिक होते हैं, लेकिन तब कहानी में ट्विस्ट आता है और कहानी के विलन्स आते हैं, जिनके हाथों में विजिटिंग कार्ड होते हैं, जिनके चेहरों पे एक शैतानी मुस्कुराहट होती है और खुदा करे कि हमारे माशरे की उनसे जान छूट जाए। तो क्या बदलाव आया वक्त में कोई? मुझे नहीं पता, ये तो विजिटिंग कार्ड्स वाली बात हकीकत है, सच है। लेकिन अब ऑब्वियसली बाकी पैसेंजर्स के सामने तो नहीं ना कोई देगा, तो ऐसे करके अच्छा, आपके साथ हुआ कभी ऐसा? हुआ है तो मैं कह रही हूँ ना कि सच है। 2 साल खुद एयर होस्टेस रही हैं जी। वो आदत गई नहीं है जी। अच्छा, ਹੁਣ ਪੈਸੇਂਜਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਨੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ, हाँ। ਕੋਈ ਬੈਲ ਵਜਾਵੇ ਤੇ ਆਦਤ ਪਈ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾएंगे जी। अच्छा, तो मेरा सवाल ये है कि ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी हैरेसमेंट के जिम्मे में आता है। यस, ये एक इतना बड़ा खौफ है कि अगर कोई ऐसी लड़की जो कभी घर से बाहर नहीं निकली या उसके घर के हालात ऐसे नहीं है, लेकिन हालात कभी कभी आपको उस दोराहे पे लाके खड़ा कर देते हैं कि हमारी बहनों को काम करना पड़ता है, वो खौफ जो उनके ऊपर तारी होता है कि आज कोई कार्ड लेके सामने ना आ जाए, तो क्या जो हमारे माशरे ने हमारे मुल्क ने या पूरी दुनिया ने जो औरतों के हकूक के लिए काम शुरू किया है, क्या उन विजिटिंग कार्ड्स में कमी नजर आती है अब आपको? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ में कोई भी कमी आई है। और ये बहुत एक तल्ख हकीकत है कि हमारे माशरे को बदलना चाहिए। जब लड़की काम करने बाहर निकली है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना रिश्ता ढूंढने निकली है। क्या बात है, मैसेज तो हम दोनों ने दे दिया। वो ख्वाब जो बहुत सी लड़कियां देखती हैं कि हम फ्लाइट में कनाडा जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, वो सब देखा आपने? मजा आया? नहीं। क्यों? एक तो आई थिंक मैं उस वक्त बहुत इमेच्योर थी, छोटी थी एज में, तो मेरा जो क्रू होता था कभी कभार वो काफ़ी ज़्यादतियाँ कर जाते थे। मसलन मैं जैसे ब्रीफिंग रूम में गई हूँ, हो सकता है उन्हें मैं अच्छी नहीं लगी, उन्हें मैं नहीं पसंद, तो वो मुझे कहते थे रियाद अप एंड डाउन करके आओ। ये मेरी पहली फ़्लाइट थी और मैं आज आते हुए ही एयरपोर्ट पे ये याद कर रही थी। मैंने कहा कभी कभार मैं सोचती हूँ कि काश मैंने एयरलाइन कंटिन्यू की होती, लेकिन फिर इस तरह के वाक़यात भी मुझे याद आते हैं। तो सीनियर्स काफ़ी टॉर्चरस हो जाते हैं। अच्छा, सीनियर्स देखें सीनियर्स, वो लड़की कुछ आपसे कहना चाह रही है, सामने कैमरा है, आप सीनियर्स को कुछ कहना चाहती है, वो सामने वाला कैमरा है, आप सीनियर्स को कोई मैसेज देना चाहती हैं तो प्लीज़। डियर सीनियर्स, आप लोग जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, जो भी आप लोगों के सबॉर्डिनेट्स आते हैं, न्यू कमर्स आते हैं, वो एक तो सीख के नहीं आते, उनको आप टाइम दें, उनको आप अपॉर्चुनिटी दें और उनको प्लीज़ सिखाएं, ना कि सिर्फ डांटें और उनका मोराल डाउन करें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्या बात, क्या बात, क्या बात है। तो अच्छा, आपने वो जो अनाउंसमेंट्स होती हैं, अगर एक अनाउंसमेंट खड़े होके सामने वाले कैमरे में जरा पुरानी यादें जरा ताज़ा हो जाए, जरा प्लीज खड़े होके प्लीज। क्या मैं कर पाऊंगी? हाँ हाँ कर पाएंगी आप। फ्लाइट में बैठे हुए हैं। हाँ, सवारी तो नहीं फ्लाइट थी लेकिन बैठी है। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, अब वक्त हुए जाता है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।